तारीख 25 जनवरी, दिन गुरुवार, समय शाम के 7:30 बजे। और इसी समय दुनिया में एक ऐसी घटना घटती है जो कि दर्दनाक है और झकझोर कर रख देने वाली है। दरअसल अमेरिका के अलबामा शहर में, और वहाँ अलबामा शहर में एक जेल है, WC होलमैन करेक्शनल फैसिलिटी। और इसी एक जेल में एक व्यक्ति को मौत की सज़ा दी जाती है। मौत की सज़ा देने में उसको कुल 22 मिनट लगते हैं, और उस 22 मिनट के दौरान मिनट टू मिनट क्या हुआ था उसी जानकारी को आपसे साझा करने के लिए मैं मुखातिब हुआ हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक शुक्ला है और आप सभी लोगों का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज की जो कहानी है वो 35 साल पहले शुरू होती है। 35 साल पहले एक व्यक्ति रहता है, उसने एक महिला का कत्ल कर दिया था। दरअसल ये जो कत्ल था ये सुपारी लेकर किया गया था। मतलब केनेथ स्मिथ ने सुपारी लेकर ये सुपारी किलिंग की थी और उसी के बाद उसको सजाए मौत दी गई। हालांकि उसको अमेरिका में की बात की जाए तो अमेरिका में मौत की सज़ा देने का जो चलन है उसमें मौत की सज़ा पाए गए व्यक्ति को जहर का इंजेक्शन लगाकर उसको सज़ा दी जाती है। लेकिन सन 2002 ईस्वी में जब इसको इंजेक्शन लगाया जा रहा था जहर का, तब इसके शरीर में नसें ही नहीं मिली, जिसकी वजह से इसको इंजेक्शन नहीं लगाया जा सका। हालांकि इसके शरीर में बहुत जगह ट्राई किया गया कि कई जगह इंजेक्शन चुभोए गए कि नस मिल जाए, लेकिन नस नहीं मिली, जिस वजह से उसको जहर देकर नहीं मारा जा सका। तब ये मामला फिर कोर्ट में जाता है कि इसको सजाए मौत कैसे दी जाए। तो सामने निकल कर आता है कि इस व्यक्ति को जो सज़ा है वो नाइट्रोजन गैस से दी जाए। ये जो व्यक्ति था इसकी उम्र हालांकि ये 35 साल के बाद 58 साल की हो चुकी थी जिसको सज़ा दी गई। और इसी के समय जब नाइट्रोजन गैस का ये पहला मामला था तो इसमें कई सारी चीज़ें थी कि नाइट्रोजन गैस से कभी सज़ा किसी को दी नहीं गई थी मौत की। तो ये था कि इस व्यक्ति को सज़ा देने के बाद में ये टेस्टिंग भी हो जाएगी कि नाइट्रोजन गैस से सज़ा ये मौत देना वो कितना तकलीफ़देह है या कितना आसान है, या कैसे उसको मतलब उससे मृत्यु भी होगी या नहीं होगी। हालांकि टेस्टिंग हो भी चुकी है और इसके जो नतीजे आए हैं वो मैं आपको अंत में, कहानी के अंत में बताऊंगा कि ये पेनफुल था या बिल्कुल जो है इसमें दर्द नहीं हुआ, या कैसी मतलब जो भी इसका वहाँ पे चश्मदीदों ने जो बयान दिया अपना, उसके आधार पर क्या रिजल्ट निकल के आया वो कहानी के अंत में आपसे मैं साझा करूँगा। इस सज़ा को दिखाने के लिए जो लाइव टेस्टिंग, मतलब जो नाइट्रोजन गैस से मौत दी जा रही थी, इसको दिखाने के लिए अलबामा की इस जेल में, जो करेक्शनल फैसिलिटी जेल है, इस जेल के अधिकारी थे और साथ ही वहाँ के जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने 5 जर्नलिस्टों को बुलाया था और कि आप भी जो है ये सज़ा देखिए कि कैसी है, और उनको चश्मदीद भी बनाया था। साथ ही उनकी जो केनेथ स्मिथ थे जिसको सज़ा देनी थी उसके परिवार को, लोगों को भी बुलाया था। और इसके बाद में जो पुजारी थे उनके, मतलब एक तरीके से कह लीजिए जो धार्मिक क्रियाकर्म करते हैं, उनको भी जेल प्रशासन ने बुलाया था। और जेल प्रशासन में बुलाने के बाद परिवार वालों को एक अलग चैम्बर में रखा था, साथ ही जो 5 जर्नलिस्ट थे उनको अलग चैम्बर में रखा था। और चैम्बर में ऐसा था कि 3 रूम थे और 4 रूम थे। एक जो डेथ रूम था जिसमें केनेथ स्मिथ था, दूसरा रूम था जिसमें 5 जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, तीसरा एक रूम था जिसमें मौत की सज़ा पाए हुए व्यक्ति के परिवार वाले लोग बैठे थे, और चौथा जो था वो सर्वर रूम कह लीजिए या सेंट्रल रूम कह लीजिए, जिसमें से सारी चीज़ें ऑपरेट होनी थी। और इन सारे चैम्बरों में कांच के मोटे मोटे ग्लास लगे थे और ग्लास के ऊपर पर्दा लगा हुआ था। अब इसी ग्लास से जो लोग थे वो चैम्बर में मौजूद स्मिथ को लाइव मरते हुए देखने वाले थे। दूसरी तरफ जो जेल के स्टाफ था वो मौत की आखिरी लम्हों की तैयारी कर रहा था। चैम्बर जो था जहाँ पे मौत की सज़ा देनी थी वहाँ सिर्फ एक बेड पड़ा हुआ था, और ये जो बेड था ये सामान्य बेड जैसा नहीं था, ये थोड़ा सा अलग था। स्मिथ को बेड पर लिटाया जाता है। लिटाने के बाद में उसके पूरे शरीर को एक बेल्ट से बांध दिया जाता है। उसको कहते हैं कि
स्मिथ को उस दिन खाना भी सुबह का नहीं दिया गया था, क्योंकि ऐसा मानना था कि अगर खाना देंगे तो हो सकता है नाइट्रोजन गैस दिए जाने के बाद में उसको उल्टी वगैरह ना आ जाए, इसलिए खाना नहीं दिया गया। और उसके बाद लिटाने के बाद, बेल्ट से बांधने के बाद में स्मिथ के जिस्म को सीने तक, यहाँ मतलब पैर से लेकर सीने तक एक सफ़ेद चादर से ढक दिया गया था, केवल उसका मुंह ही खुला था। इसके बाद अटॉर्नी जनरल जो रहते हैं वो वहाँ पर डेथ चैम्बर में पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद में जो डेथ वारंट रहता है, डेथ वारंट पढ़कर स्मिथ को सुनाते हैं और बताते हैं कि उसे किस जुर्म के लिए सज़ाए मौत दी जा रही है, और ये भी बताते हैं उसको कि ये जो मौत की सज़ा है वो उसे कैसी दी जाएगी। हालांकि ये बात स्मिथ को पहले से ही पता थी, लेकिन फिर भी एक अपनी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया अटॉर्नी जनरल निपटाते हैं, पूरी करते हैं। डेथ वारंट सुनाने के बाद स्मिथ के मुंह के करीब उसके पास एक माइक्रोफोन रखा जाता है और उससे पूछा गया कि आप जो है अपनी मृत्यु के पहले, मौत होने के पहले कुछ अगर बोलना चाहते हो तो बोल दो। माइक्रोफोन रखने के बाद उसके चैम्बर से जो पर्दा था, शीशे के ऊपर पर्दा लगा हुआ था, वो पर्दा हटाया जाता है और उसमें सामने फिर स्मिथ का परिवार उसको बैठा हुआ दिखाई देता है। स्मिथ फिर उस माइक्रोफोन के द्वारा अपने परिवार को मैसेज देता है, कहता है कि आई लव यू, मैं प्यार और शांति के साथ जा रहा हूँ, आप सबको प्यार और अलविदा। इसके बाद स्मिथ के पास से माइक्रोफोन हटा दिया जाता है, उसके चेहरे पर एक बड़ा सा मास्क लगाया जाता है। मास्क जो लगाया जाता है कुछ इस प्रकार से होता है कि उसके ठुड्डी से लेकर, मतलब यहाँ तक ठुड्डी से लेकर उसके माथे तक को वो मास्क ढक देता है, और उसमें से मास्क में ही एक छोटा सा सुराख रहता है और उस सुराख से एक पाइप कनेक्ट होती है, और वो पाइप जो है सीधे जाती है सर्वर रूम तक, जहाँ नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर वगैरह रखे हुए थे और ऑपरेट करने वाला बैठा हुआ था। फिर इसके बाद स्मिथ के चेहरे को एक सील्ड वो जैसे आपने कोरोना काल में देखा होगा, फेस शील्ड वगैरह लगी रहती थी, लोग लगा के तब अपना काम करते थे जो कोविड वॉरियर्स थे, तो उसी तरीके से एक सील्ड जो है वो उस सील्ड से स्मिथ के फेस को ढक दिया जाता है। जो मास्क में जो पाइप लगा हुआ था उसका जो दूसरा सिरा था, जैसे बताया कि कंट्रोल रूम में था, तो कंट्रोल रूम में वहाँ पर नाइट्रोजन का सिलेंडर रखा हुआ था, उस सिलेंडर से वो पाइप कनेक्ट थी जो मास्क लगा हुआ था तो उससे। इसके बाद में जेल का जो स्टाफ है और अटॉर्नी जनरल है, वो अटॉर्नी जनरल और स्टाफ वो उसी कंट्रोल रूम में बैठे हुए थे, और कंट्रोल रूम में भी एक मोटा सा ग्लास लगा हुआ था, और अब लगभग सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, और लगभग शाम के 7:53 पे सभी जितने भी चैम्बर बनाए गए थे सबके पर्दे हटा दिए जाते हैं। पहले ही बता चुके हैं जैसे कि 3-4 चैम्बर बने हुए थे, एक चैम्बर में 5 जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, दूसरे चैम्बर में उसके परिवार वाले बैठे हुए थे, और तीसरा चैम्बर जो कंट्रोल रूम था, और बीच में डेथ रूम था जहाँ पे स्मिथ को लिटाया गया था। अभी तक सारे चैम्बरों के जो ग्लास थे उसके ऊपर पर्दा लगा हुआ था, लेकिन अब शाम को 7:53 पर उस पर्दे को हटा दिया जाता है। मतलब ये था कि अब एहसास ये या हो चुका था या ये हो चुका था 7:53 तक कि अब सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, अब जो मौत है वो मौत की सज़ा देनी है, अब आगे जो है अब हटा देते हैं, वो लाइव मौत की सज़ा बाकी सारे लोग देखें। किसी भी पल जो है अब स्मिथ की जान जाने वाली थी, और गैस जो थी नाइट्रोजन गैस उसके नाक और मुंह के जरिए उसके शरीर में प्रवेश करने वाली थी। चश्मदीदों के मुताबिक स्मिथ बेड पर बेशक जो है वो कैद था, बेशक जो है वो लेटा हुआ था, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, लेकिन उसके जो हाथ पैर थे वो पूरी तरीके से कांप रहे थे, और पूरे 3 मिनट तक चश्मदीदों ने इसी तरीके से स्मिथ को देखा, और 7:56 पे 53 मिनट पे हटाया गया पर्दा, और 7:56 पर नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर से गैस को ऑन कर दिया गया, और गैस अब पाइप के माध्यम से स्मिथ के मास्क में प्रवेश करती है। अब नाक और मुंह के जरिए स्मिथ के शरीर में गैस जाने वाली थी, लेकिन जो चश्मदीद देख रहे थे उन्होंने बताया कि
बेड पे जकड़े होने के बावजूद स्मिथ अपने पैर को, सर को बार बार हिला रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उठ के भागना चाहता है, उससे निकलना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता। अब जब गैस उसके नाक तक पहुंची तो स्मिथ ने, कहते हैं कि, अपनी सांसों को रोक लिया। और सांसों को रोक लिया, स्मिथ को ऐसा लग रहा था कि वो सांसों को रोक लेगा तो गैस, नाइट्रोजन गैस उसके शरीर के अंदर या नाक के माध्यम से नहीं जाएगी। लेकिन स्मिथ गलत साबित हुआ। कब तक वो अपनी सांस को रोक पाता। आखिर उसने जो है सांसों ने एक तरीके से उसका साथ छोड़ा और उसने, मतलब सांसों ने दम छोड़ दिया। और फिर इसके बाद एक समय आया जब फिर स्मिथ ने नाइट्रोजन गैस को पूरा अपने शरीर के अंदर लिया। अब धीरे धीरे नाइट्रोजन गैस स्मिथ के शरीर के अंदर जा रही थी और इस तरीके से अब जो अटॉर्नी जनरल थे वहाँ के, उन्होंने कहा था कि नाइट्रोजन गैस से जब किसी को मौत दी जाती है या जाएगी तो वो कुछ सेकंड के अंदर बेहोश हो जाएगा। वो वहाँ के अटॉर्नी जनरल का दावा था कि कुछ सेकंड में ही वो बेहोश हो जाएगा और 1 से 2 मिनट के बाद में व्यक्ति की मौत हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब नाइट्रोजन गैस उस स्मिथ के अंदर गई तो वो जो है तड़पता रहा, वो हाथ पैर जो है वो पटकता रहा, बेड से उठने की वो कोशिश करता रहा। लेकिन अब जकड़न या जो पैर वगैरह उसके बांधे थे, हाथ पैर वगैरह सब बांध रखा था, सर भी बांध रखा था, वो सब इतना मजबूत था कि वो उससे जो है बाहर नहीं निकल पाया, उसको तोड़ के नहीं उठ पाया। वो उसका परिवार चैम्बर से ही बैठकर उसको तड़पते हुए देख रहा था और अगले कुछ मिनट तक इसमें तड़पता ही रहा। इस हालत को देखकर वहाँ पर सब लोग भयभीत भी हो गए एक तरीके से। और कहते हैं कि स्मिथ की जो पत्नी थी, जो चैम्बर में बैठी हुई थी, वो बिल्कुल चीख पड़ी इस घटना को देखकर। अपने पति को इस तरीके से दर्द में देखते हुए बिल्कुल तड़प सी उठी वो। शाम के 8:08 पर, जबकि 12 मिनट पूरा हो चुका था गैस देते हुए, 8:08 के बाद धीरे धीरे स्मिथ का जो शरीर था वो शांत पड़ने लगा, खामोश होने लगा। उसके हाथ पैर तब भी जो है, अब उसके हाथ पैर जो थे वो अब काँप नहीं रहे थे। उसका जो सर था और पैर था वो थोड़ा फिर भी बिस्तर से उठने की अब जो कोशिश कर रहा था, नाकाम कोशिश, वो अब करना बंद कर चुका था। इसी के बाद 8:08 के बाद जो डेथ चैम्बर में जो एक्सपर्ट थे वो जाते हैं अंदर और स्मिथ की नब्ज वगैरह टटोलते हैं। टटोलने के बाद में बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद फिर वो शायद हो सकता है कि डेथ हो चुकी थी या नहीं, ये तो अभी डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन इसके बाद भी 7 मिनट तक, अगले 7 मिनट तक वो स्मिथ को इसी तरीके से, इसी हाल में बेड पर लेटे हुए रखते हैं। और 8:15 पर जो ये लाइव मौत देख रहे थे लोग, उनके चैम्बर पे जो है फिर से वही पर्दा पड़ जाता है। मतलब पर्दा पड़ने का मतलब ये था कि अब जो है वो स्मिथ की जो है मौत हो चुकी है। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो 7:56 पे नाइट्रोजन का गैस का सिलेंडर ऑन किया गया था और 8:15 पे उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो लगभग 20 से 22 मिनट ये इन चीज़ों में लगा। फिर उसी दिन शाम को 8:25 पे मतलब सारा खेल ख़त्म हो ही चुका था, स्मिथ की मौत हो चुकी थी। शाम को 8:25 पे स्मिथ की मौत का ऐलान वहाँ पे अटॉर्नी जनरल द्वारा कर दिया जाता है। और बाद में फिर अटॉर्नी जनरल का बयान आता है कि जो नाइट्रोजन गैस से मौत की सज़ा देने का जो तरीका है ये कामयाब रहा है पूरी तरीके से। और उन्होंने ये कहा कि अब अलाबामा की जो जेल है, मतलब जिस जेल में ये सज़ा दी गई, उसमें 43 कैदी और हैं जो कि मौत की सज़ा उनको मुकर्रर हो चुकी है। उनको उनकी तारीख आने पर ठीक इसी प्रकार से नाइट्रोजन गैस से मौत की सज़ा दी जाएगी। लेकिन वहाँ पर जो लाइव देख रहे थे मौत की सज़ा, वो जो जर्नलिस्ट थे, जर्नलिस्ट ने कहा कि नाइट्रोजन गैस से आसान मौत जो दी जाएगी या दिया गया
और जितना दावा किया गया था कि ये इतनी आसान मौत होगी उतनी है नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने स्मिथ को कई मिनटों तक तड़पते हुए देखा। वो लगातार जो है छटपटा रहा था और बचने की कोशिश कर रहा था। तो इस वजह से अब ये एक नया विवाद शुरू हो गया है कि नाइट्रोजन गैस से किसी व्यक्ति को सज़ा दी जाए या ना दी जाए। हालांकि मौत की सज़ा पाए हुए व्यक्ति के बारे में ये है कि हर एक देश में यही है कि उसको इस प्रकार से सज़ा दी जाए जिससे मौत की जो सज़ा या जब उसको मृत्यु देनी पड़े तो मौत आने से पहले उसको कम से कम दर्द हो। इसी वजह से अपने देश में फांसी है। फांसी की वजह से जो है फांसी की सज़ा में 3 से 4 मिनट का वक्त लगता है। 3 से 4 मिनट में ही उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड उसकी टूट जाती है और मतलब ये माना जाता है कि फांसी में जो है बहुत ही कम दर्द होता है। तो इसी तरीके से अलग अलग देश हैं, अलग अलग देशों में कहीं इलेक्ट्रिक शॉक देकर जो है वो व्यक्ति की मौत की सज़ा दी जाती है, किसी देश में कोई और तरीका है। तो ये पूरी 22 मिनट की घटना थी जो कि बहुत ही दर्दनाक थी, बहुत ही पेनफुल थी और दुनिया में इकलौती घटना है ये। अब आगे क्या होगा अमेरिका में, बाकी कैदियों को इसी प्रकार से सज़ा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से अटॉर्नी जनरल ने यही कहा है कि बाकी कैदियों को इसी प्रकार से सज़ा दी जाएगी। तो आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं जल्द ही आपसे एक नई कहानी के साथ में मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।